पहले बताइए सीरीज में कौन कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं? अरे बहुत एक्शन पैक्ड सीरीज रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ लेट जरा कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगस्त में तो कोई रिलीफ मिली नहीं। रशियन वैक्सीन की खबरें आई, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की खबरें आई, भारत बायोटेक की खबरें आई। फिर से नजर रहेगी कि कोई कुछ कर डाले आविष्कार वगैरह बढ़िया सा, तो उस पर नजर। सुप्रीम कोर्ट में वो एजीआर वाला मामला फाइनली सुनवाई, आखिरी दिन सुनाई, पता चलेगा फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है। मोरेटोरियम के केस पे नजर रहेंगी। ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पे नजर रहने वाली है। अच्छा, इस सीरीज में आईपीएल की शुरुआत होगी और जीएसटी काउंसिल की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग लाइंड अप है। सब कुछ बताऊंगा आपको। जी। कल से सीरीज की शुरुआत हो रही है। कल 3 स्टॉक्स कैश मार्केट के होने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब 28 से शुरू करिए। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इक्विटास और उज्जीवन कल से कैश मार्केट के स्टॉक्स, आज आखिरी दिन वायदा में। मंडे को जब हम लौट के आएंगे इस वीकेंड के बाद, तो ओनम सेलिब्रेट कर रहे होंगे। भारतीय इंफ्राटेल की इंडस के साथ विलय की लॉन्ग स्टॉप डेट जो एक्सटेंड कर करके वो फाइनल डेट मंडे एंड की है, तो देखते हैं वो होता ही नहीं होता फाइनली करार। भारत का Q1 FY21 का जीडीपी आंकड़ा, ओके, और लास्ट डेट होगी मंडे को अनलॉक 3.0 की। तो जब हम ट्यूसडे को लौट कर आएंगे अगले हफ्ते, अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो रही होगी। इस बीच गाइडलाइंस आ चुकी होंगी, क्या मल्टीप्लेक्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे, चल क्या रहा है, वो सब क्लैरिटी आएगी। मुंबई में मंगलवार के दिन गणपति विसर्जन, वो बड़ा वाला 11 दिन वाला, वो विसर्जन की तैयारी कर रहे होंगे हम लोग। ऑटो नंबर्स आएंगे क्योंकि 1 सितंबर होगी, तो अगस्त बिक्री के आंकड़े सामने आएंगे। 2 सितंबर वेडनेसडे को पितृपक्ष श्राद्ध की शुरुआत होनी है, ध्यान रखिए। रिजल्ट्स उस दिन आएंगे कोल इंडिया और जुबिलेंट फूड वर्क्स के। अगले हफ्ते थर्सडे को, आज एक आरबीआई 10,000 करोड़ रुपए का ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा है, और ओएमओ जो है वो एक और होना है 3 सितंबर को अगला, और उस दिन रिजल्ट्स होंगे पेज इंडस्ट्रीज के। 10 सितंबर को ईसीबी अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने रखेगा। 11 सितंबर को हमारे आईआईपी आंकड़े, और 12 सितंबर को हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। इस बार दरें नहीं कटी थी क्योंकि सीपीआई गड़बड़ा गया था मामला, तो नजर उस पर रखिएगा। 14 तारीख को पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है, जो 1 अक्टूबर तक कंटिन्यू करेगा। 15 सितंबर को फेड की 2 दिनों की बैठक, मैंने कहा था सेंट्रल बैंक एक्शन पे नजर, तो ईसीबी के बाद अब फेड की 2 दिनों की बैठक, और 16 सितंबर को देर शाम भारतीय समय अनुसार फेड मीट का आउटकम हमारे पास होगा। 17 को जब हम फेड मीट के आउटकम पे रिएक्ट कर रहे होंगे, उस दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, उस दिन बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है। उसके बाद 19 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की एक बैठक आज हुई, अगली 19 सितंबर को है, और मोस्ट लाइकली उस दिन 2 व्हीलर्स पे जो स्लैब रिडक्शन की बात हो रही है वो मुद्दा सामने आएगा। और 19 सितंबर के दिन ही आईपीएल 2020 की शुरुआत होने जा रही है। इस बार यूएई में है, 8 टीम्स पहुंच गई हैं, अब तक शेड्यूल सामने नहीं आया है मैचेस का। 24 सितंबर को हमारे इस मंथ की आखिरी थर्सडे, तो सितंबर वायदा की एक्सपायरी की तैयारी। उसी दिन ईसीबी की जनरल काउंसिल मीटिंग और बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स। अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट, निफ्टी में बदलाव इफेक्टिव होने अगले दिन से, तो यह दिन आखिरी दिन होना है 24 सितंबर को भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट का निफ्टी में रिप्लेसमेंट होंगे। फिर ये दिवीज लैब्स और एसबीआई लाइफ अगले दिन से। और वो जो टीचर्स डे है 5 सितंबर को, तो वो तो हम सबको मनाना ही है। टीचर्स मैं रोज ही मनाता हूँ, गुरुओं की पूजा रोज करता हूं। गुरुओं की पूजा आप रोज करते हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। वीरू, ये बताइए कोई नाम सूझ रहा है आपको? बताइए क्या रखा जाए। इतने सारे इवेंट्स बता दिए। मुझे सबसे बड़ा बढ़िया इवेंट जो लगा वो ये लगा, एक तो टीचर्स डे, दूसरा जो संसद का जो सत्र है, देखिए वो इस बार शुरू हो रहा है 14 को, और सरकार इस समय मोड में है रिफॉर्म्स करने की। 6 महीने के बाद ये सत्र हो रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान हो नहीं पाया था, तो रिफॉर्म्स के ऊपर तो फोकस होगा। तो सितंबर की सीरीज में उम्मीद ये की जाए कि सरकार कुछ बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर और काम करे, जिसकी बात करिए। और टीचर्स डे तो है। ये 2 बड़े इवेंट्स मेरे लिहाज से। आपने कौन से बड़े इवेंट्स समझे, पकड़े? देखिए, मेरे ख्याल से हेमंत, आप, मैं, हम सब, आशीष, जितने मेहमान इस कार्यक्रम में हैं, वो सब यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमारे गुरु ने हम लोगों को कुछ ना कुछ तो दिया था, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरे ख्याल से टीचर्स डे को ही थीम बनाना चाहिए। समर्पित करते हैं सितंबर की सीरीज अपने अध्यापकों को। आई थिंक उसी से लेकर अपना नामकरण करेंगे सितंबर की सीरीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपका बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लर्निंग की सीरीज बना दिया जाए इसको, लर्निंग से अर्निंग होगी। क्या कहते हैं मयूरेश जी?
लर्निंग हो तभी देखिए अर्निंग हो सकती है। टीचर्स ने हमें खूब सिखाया तभी देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं और दर्शकों को बता पा रहे हैं, दर्शक सीख रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। तो लर्निंग से अर्निंग, ये नाम सही है क्या? ठीक लग रहा है आपको मयूरेश जी? बहुत बढ़िया नाम है और मार्केट सबसे बड़ा गुरु है, तो परफेक्ट नाम है, लर्निंग से अर्निंग सीरीज। चलिए, लर्निंग से अर्निंग। आशीष, ठीक लग रहा है ना? बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है एकदम। तो लर्निंग से अर्निंग करे जाए। जैसे हम लोगों ने ये वाली सीरीज कही थी, ये सीरीज आपको पैसा बनाकर देगी। अगली सीरीज में पैसा बनाने के लिए जो आपको लर्निंग करनी है वो CNBC आवाज आपको कराता रहेगा और सिखाता रहेगा। तो सीखने की सीरीज है और हम कोशिश करेंगे इसमें कुछ नई नई चीजें बताएं, कुछ अच्छे अच्छे कोट्स बताएं, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें लोगों को सिखाएं। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।